मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास आ चुकी है। कुछ लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि भाग जाओ यहां से, दोबारा बाजार गिर ना जाए। एसआईपी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, और इन्वेस्टर्स क्या मिस्टेक कर रहे हैं एसआईपी के अंदर, जिस वजह से वो एक्चुअली में कभी पैसा नहीं बना पाएंगे। और इस वीडियो में मैं डेटा के साथ आपको प्रूव करूंगा क्यों 90% इन्वेस्टर एक्चुअली स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बना पाते और इस बाजार के अंदर बेसिकली हमें क्या करना चाहिए। मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ये चैनल आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पे लॉजिकल और प्रैक्टिकल बातें होती है। मैं आपको कभी नहीं कहता कि भाई 20 साल के लगातार इन्वेस्ट करते रहो आंखें बंद करके। तो अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए फ्री। बिना टाइम वेस्ट करे मैं कुछ डेटा दिखाता हूं आपको, तो शुरू करते हैं वीडियो। अब डेटा के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि ज्यादातर एसआईपी वाले इन्वेस्टर पैसा नहीं बना पा रहे। एएमएफआई ने रिसेंटली डेटा पब्लिश करा है कि जो एसआईपी है वो ग्रो कर रही है, लेकिन ज्यादातर इन्वेस्टर्स जल्दी विड्रॉ कर लेते हैं। और एएमएफआई का डेटा बताता है कि भाई जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं जो कि इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, 48% लोग 2 साल के अंदर निकल जाते हैं और 90% लोग विद इन 5 ईयर्स के अंदर निकल जाते हैं। तो ना आप ज्यादा टिक पाओगे और ना ही आप पैसा बना पाओगे। अगर एक रिटेल इन्वेस्टर आया है तो वो सिर्फ प्रॉफिट बनाने आया होता है, और उसको अगर 20% का करेक्शन देखने को मिलता है बाजार में तो वो जल्दी से रिडीम करता है और भाग जाता है बाजार से। अगर किसी के अंदर थोड़ा सा दम बचा है तो वो जो बाजार में गिरावट आई उसके बाद रिकवरी जैसे उसको बाजार में दिखती है, वैसे ही वो रिडीम करके भाग जाता है, जैसे कि सिचुएशन हमारी अभी हो गई है। एग्जांपल के लिए आप इस समय पे क्वांट म्यूचुअल फंड का नाम देख सकते हो कि लास्ट 5 साल के अंदर उसने दनादन इन्वेस्टर्स के लिए पैसा बनाया। लास्ट 2 से 3 साल के अंदर उन्होंने पैसा नहीं बनाया। तो जो भी इन्वेस्टर्स होंगे क्वांट म्यूचुअल फंड के, जो कि नए आए होंगे, उन्हें लग रहा होगा कि भाई क्वांट म्यूचुअल फंड बेकार है, या फिर उन्हें यह भी लग सकता है कि पूरी की पूरी मार्केट ही नहीं चल रही है, तो पूरी की पूरी मार्केट ही एक स्कैम है, रिटेल इन्वेस्टर को फंसाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अभी तक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का जादू नहीं देखा है। तो सबसे पहली चीज मैं आपको एक सच्चाई दिखाता हूं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग दिखती कैसे है और आपका पैसा एक्चुअली लॉन्ग टर्म में कैसे वेल्थ क्रिएट करता है, और वेल्थ क्रिएट करना एक्चुअली शुरू कब होता है। तो सपोज करो आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और 21 साल के लिए बाजार में आए हो, आपकी एवरेज मंथ की जो एसआईपी है वो 10,000 रुपए की है। मैंने यहाँ पे कंसिडर करा है कि आप एवरेज रिटर्न कमा पाओगे, जो कि हमें रिसेंटली बाजार ने दिया है। तो पहले 7 साल की इन्वेस्टिंग कैसे दिखेगी। 10,000 रुपए अगर आप हर महीने डालोगे तो जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो 8,40,000 होगा। टोटल वैल्यू आपकी 17,21,000 होगी। जो आपके गेन्स होंगे वो होंगे 8,81,882 रुपए के आसपास। तो पहले 7 साल में आपको कुछ जादू नहीं दिखेगा। यहां पे सबसे ज्यादा लोग क्विट कर देते हैं पहले 7 साल में, क्योंकि उन्हें तो ये लगता है कि यार मैंने पैसा जितना डाला उतना पैसा बना है, मतलब पहले 7 साल में तो सिर्फ पैसा डबल हुआ है, मतलब ये सारी वोलेटिलिटी देखने के बाद मेरा पैसा सिर्फ डबल हो रहा है, इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है। लेकिन इसके बाद होता है जादू शुरू। अगले 7 साल में, मतलब 14 साल अगर आप लगातार एसआईपी कर पाते हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट डबल हो गई है। यहाँ पे मतलब 16,80,000 आपने इन्वेस्ट किया है। टोटल वैल्यू आपके पोर्टफोलियो के 45 लाख रुपए के आसपास हो चुकी है, और जो आपके गेन्स हैं वो आपके हो चुके हैं 28 लाख रुपए के आसपास। तो पहले 7 साल में आपने सिर्फ 8 लाख कमाए थे, अगले 7 साल में आपने 28 लाख रुपए कमाए हैं। असली जो वेल्थ बिल्डिंग शुरू होती है वो होती है इसके बाद, और असली जो वेल्थ बिल्डिंग शुरू होती है वहां तक लोग टिक ही नहीं पाते, बिकॉज 14 साल एसआईपी कर दी, पैसा हमें कुछ खास दिख नहीं रहा, तो मैं यहां पे क्विट कर देता हूं। या लोग बोलेंगे क्या इतना पैसा हो गया कि मैं अब क्विट कर देता हूं, लेकिन असली गेम अब शुरू होगा। अगर आप उसके बाद अगले 7 साल और टिके रहते हो, मतलब 14 साल के बाद 21 साल तक अगर आप लगातार एसआईपी करते हो और आपने अभी तक 25,20,000 रुपए इन्वेस्ट करे हैं, टोटल वैल्यू 1,26,00,000 रुपए के आसपास हो चुकी है, और जो आपके गेन्स हैं वो हो चुके हैं 1,01,00,000 रुपए के आसपास। तो आप समझ रहे हो एक्चुअल में वेल्थ बिल्ड हो कब रही है, लास्ट के 7 सालों में। अब देखो कितना पैसा बना। पहले के 7 सालों में आपके पास सिर्फ 9% बना, अगले 7 सालों के अंदर आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो का 20% बना, 71% रिटर्न्स आपने बनाए लास्ट के 7 सालों में। तो जो कंपाउंडिंग का मेन बेनिफिट होता है वो आपको लास्ट के 7 सालों में दिखा। अब भी यहां पे काफी सारे ऐसे लोग होंगे जो बोलेंगे इसके बावजूद आप करोड़पति नहीं बने हो, और मैं बताता हूं वो सही है। कैसे हैं ये कैलकुलेटर आपको समझाएगा। अगर आप मंथली लेवल पे सपोज करो 10,000 रुपए की एसआईपी करी और एवरेज रिटर्न आपने मिड कैप और स्मॉल कैप में लगाए हैं जो कि 16% के आसपास ग्रो कर रहे हैं, हम ये समझ लेते हैं, और आपने 21 साल तक यहां पे इन्वेस्ट किया है, तो 21 साल के बाद देखो क्या हो रहा है।
21 साल के बाद अगर आप देख सकते हो, पहले 15 साल के अंदर आपका जो ये अप मूव है, यहाँ पे देखो ये जो अप मूव है ये ऑलमोस्ट ना के बराबर है। लेकिन 15 साल के बाद आप देखो हर 2.5 साल में जो आपका पैसा है वो ऑलमोस्ट डबल हो रहा है। इसके बाद बेसिकली क्या होता है कि अगर आप 21 साल तक इन्वेस्ट करते हो 16%, इस समय मैंने ज़्यादा लिए हैं तो आप 2 करोड़ बना पा रहे हो। अभी इसी को अगर आप कम कर दो और इसी को आप 12% या 14% कर दो, मैंने जैसे 13% कर लिया फॉर अ सेफर साइड, अभी आपके बन गए हैं 1,46,00,000 रुपीस के आसपास। लेकिन यहाँ पे कैच क्या है? यहाँ पे कैच ये है कि अभी के लिए अगर आप पैसा निकालोगे तो 12.5% आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा। दूसरी सिचुएशन क्या है कि यहाँ पे अगर आप इन्फ्लेशन एडजस्ट कर दो 6% से, तो यहाँ पे जो आपका एक्चुअल मेच्योरिटी अमाउंट, जो रियल मेच्योरिटी अमाउंट बनेगा वो बनेगा 59 लाख रुपीस के आसपास। अगर हम मान लें जो गवर्नमेंट है हमें सही डेटा देती है तो 6% का इन्फ्लेशन हो गया। सो नेट नेट आज से 21 साल बाद आपके पास 60 लाख रुपए होने वाले हैं। और इस समय पे हमने टैक्स नहीं हटाया है। अगर मैं मानता हूँ आगे चल के जो हमारे ऊपर टैक्सेस हैं वो और बढ़ेंगे स्टॉक मार्केट पे, तो ये मेच्योरिटी अमाउंट अप टू 50 लाख रुपीस तक आता हुआ दिखेगा, क्योंकि ओवरऑल अमाउंट पे हमारा 12.5% लगेगा। अगर मैं आज की सिचुएशन के हिसाब से बताऊं तो सबसे पहले दिक्कत क्या आ रही है कि इसके ऊपर से हमें टैक्स देना पड़ेगा। सेकंड दिक्कत क्या आ रही है? इन्फ्लेशन हमारा पैसा खा रहा है। 6% गवर्नमेंट देती है, लेकिन अगर आप सेक्टोरल इन्फ्लेशन देखोगे तो वो 8% से कम नहीं है। और अगर आप 8% इन्फ्लेशन मान लेते हो तो नेट नेट आपका जो पैसा है वो 46 लाख रुपीस के आसपास हो जाएगा। ज्यादातर लोग इस टेन्योर तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, मतलब 21 साल तक तो टिकने का बात ही छोड़ दो। अगर बाजार 2 से 3 बार गिर जाता है तो लोगों के हाल बुरे हो जाते हैं। इवन इस समय पर रिकवरी आई ना, तो ज्यादातर लोग तो ये बोल रहे हैं यार पैसा निकालो कहीं बाजार फिर ना गिर जाए। और जब ये गिरावट आई थी तो हर इंसान एक दूसरे को सुना रहा था कि तूने मेरा पैसा लगा दिया, तूने मेरा पैसा लगा दिया, जैसे कि हाथ पकड़ के किसी ने एसआईपी में बटन दबवाया हो किसी का। लेकिन क्या होता है, आज के डेट के अंदर भी 45% लोग निकल गए होंगे, लेकिन अगर लोग लास्ट 5 साल का डेटा देखते तो 120% के रिटर्न पे वो ऑलरेडी बैठे होते। और अगर आप मैक्सिमम का डेटा देखते तो 2000% से ज्यादा का रिटर्न लोगों ने बनाए हैं। तो पहली सिचुएशन क्या है? लोग 21 साल तक टिक ही नहीं पाएंगे। जो 11% लोग 21 साल तक टिकेंगे उनको टैक्स देना पड़ेगा। उसके टैक्स देने के बाद इन्फ्लेशन उनका पैसा खाएगा, तो 11% लोग भी एक्चुअली पैसा नहीं बना पाएंगे शेयर बाजार के अंदर। तो क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज, अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हो तो आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आप 8% इन्फ्लेशन एडजस्टेड 21 साल में 1 करोड़ बनाना चाहते हो तो आपको ज्यादा रिस्क लेना पड़ेगा और स्मॉल कैप माइक्रो कैप के स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड में पैसा डालना पड़ेगा, तभी आप लॉन्ग टर्म में पैसा बना पाओ, क्योंकि 20% का रिटर्न निकालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अब मैं लास्ट सिचुएशन बताता हूं जिसमें ज्यादातर लोग परेशान होते हैं, वो है ये वाली सिचुएशन। अगर आप करंट लेवल पे देखोगे तो जो स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड्स हैं, यहाँ पे 5 साल के अंदर आपको भी बंधन दिख रहा है एंड थर्ड नंबर पे आपको क्वांट दिख रहा है। अगर आप लास्ट 1 साल के सिर्फ रिटर्न देखोगे तो 1 साल के रिटर्न के अंदर आपको एचडीएफसी टॉप पे दिख रहा है, बीजीएमआई दिख रहा है, लेकिन इसके बाद अगर आप देखोगे तो कहाँ है इस समय पे बंधन आ गया चौथे नंबर पे। कहाँ है हमारा क्वांट? अगर हम क्वांट को देखेंगे तो क्वांट टॉप 10 की लिस्ट के अंदर भी इस समय पे नहीं आ पा रहा है। क्यों नहीं आ पा रहा है? क्योंकि सिंपल सी बात है, यहाँ पे उसने पैसा नहीं बनाया, इतने नीचे आ चुका है। इवन ईडल वाइज स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के भी नीचे आ चुका है। अगर आप यहाँ पे 3 साल को देखोगे और किसी ने 3 साल का डेटा एनालिसिस करके आया होता वो इंसान, तो उसने क्वांट म्यूचुअल फंड में डाला होता तो अगेन उसके पैसे नहीं बने, उसने लॉस भी करा। अगर वो टिका भी रहा तो भी वो पैसा नहीं बना पाया। लेकिन यहाँ पे ये जो डेटा है ये हमें क्या कह रहा है और इसके बेसिस के ऊपर हम कैसे इन्वेस्ट करें ताकि एक्चुअली में एज अ रिटेल इन्वेस्टर हम पैसा बना पाएं। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो हमारा इन्वेस्टिंग अमाउंट है वो आपको यहाँ पे 10,000 नहीं, कम से कम 10,000 के साथ स्टेप अप एसआईपी करनी पड़ेगी। तो हर साल अगर आप इसे 10% से भी बढ़ाते हो तो आपका जो एसआईपी अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा हो जाने वाला है। सेकेंड चीज़, यहाँ पे आपको रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा लेना पड़ेगा। 20% ना सही, आपको करीब करीब 17% के रिटर्न को तो टारगेट करना ही चाहिए अगर आप चाहते हो लॉन्ग टर्म में भी पैसा बनाना। तीसरी चीज़, आपको टैक्स हार्वेस्टिंग आनी चाहिए। अभी जो टैक्स हार्वेस्टिंग है ये बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। मतलब हर साल अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो हर साल आपको 1,25,000 रुपये प्रॉफिट बुक करना चाहिए, ताकि आप उसको री इन्वेस्ट करो और जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो बढ़ जाए। मतलब जब आप बेचोगे इस 1 करोड़ रुपए को तो इसके ऊपर कम से कम आपको टैक्स देना पड़े, क्योंकि आपका सारा का सारा पैसा प्रिंसिपल अमाउंट है। टैक्स हार्वेस्टिंग के ऊपर वीडियो चाहिए होगी तो आप मुझे डेफिनेटली बता देना, मैं आपके लिए वो वीडियो बना दूंगा।
अब फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और इसको ज्यादातर लोग इग्नोर करते हैं, कि सपोज करो आपने आज से 5 साल पहले तक क्वांट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है और आपके आज भी रिटर्न 26% पर एनएम के हिसाब से दिख रहे हैं, तो क्या आपको आज भी क्वांट के अंदर इन्वेस्ट करे रहना चाहिए? मेरे हिसाब से आज की डेट के अंदर अगर मैं मानूं कि एचडीएफसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड अगर बेस्ट परफॉर्मिंग है, तो हम एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं अपना पैसा धीरे धीरे करके। कैसे? 1.5 लाख रुपए तो मुझे वैसे भी प्रॉफिट हर साल कमाना ही है, तो वो 1.5 लाख रुपए मैं जो प्रॉफिट निकालूंगा वो मैं एचडीएफसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में शिफ्ट कर सकता हूं। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। बेस्ट स्मॉल कैप चाहिए आपको तो आप मुझे बता देना, उसके अंदर मैं वीडियो बना दूंगा। तो अगर आपको एक्चुअल में पैसा बनाना है तो आपको अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है ये वाला स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जिसका नाम है क्वांट स्मॉल कैप फंड के आने वाले 2-3 साल तक शायद रिटर्न ना ही बनाए। ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान रखना। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का मतलब सिंपल सी बात यह है कि आप इक्विटी या फिर स्टॉक मार्केट के अंदर कितने लंबे समय तक टिके। ये लोग हैं जहां पे ये बात हो रही है, एएमएफआई डेटा कह रहा है कि वो 2 साल में ही बेच करके भाग गए या फिर फोलियो नंबर बंद हो गया। आपका मेन टास्क ये है कि आपको इस म्यूचुअल फंड से निकल करके दूसरे म्यूचुअल फंड में डालना है। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है इक्विटी मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म तक टिकना। यह जरूरी नहीं है कि आप उसी म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म तक टिके हो। आपका मेन मोटिव होना चाहिए कि मैं इक्विटी मार्केट में लॉन्ग टर्म तक टिकूं ताकि मैं लॉन्ग टर्म में पैसा बनाऊं, ना कि एक म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म तक पैसा बनाऊं। यह मेन फोकस होना चाहिए। आई होप ये सारे स्टेप अगर आप सही से करोगे तो आप लॉन्ग टर्म में भी अपने टैक्सेस बचा पाओगे, अपनी वेल्थ बिल्ड कर पाओगे और लॉन्ग टर्म में आप एक्चुअली में वेल्थ बिल्ड कर पाओगे अगर आप ये सारे स्टेप फॉलो करोगे। और ये सारे स्टेप मैंने प्रैक्टिकली फॉलो करे हैं और मैंने काफ़ी टैक्स बचाया है और काफ़ी वेल्थ बिल्ड करी है। इसके अंदर काफ़ी सारे इफ एंड बट हो सकते हैं और इसका सेकंड पार्ट बन सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो डेफिनेटली सेकंड पार्ट लिख देना, मैं इसकी सेकंड पार्ट भी बनाऊंगा जहां पे मैं बताऊंगा कि एक्स्ट्रा अल्फा आप कैसे जनरेट कर सकते हो।